तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता फाइनेंस कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जीवन साथी प्लान जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, जो कि कोई भी एजेंट आपके साथ शेयर नहीं करेगा। वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और टॉपिक रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अलग से आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जिससे कि वीडियो लंबी हो सके। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो आगे बढ़ती हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है जीवन साथी के ऊपर बेस्ड है। जो LIC का न्यू प्लान आया है जीवन साथी। अब मेरी पहली वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें मैंने इसके बेनिफिट्स आपको बताए हैं कि दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ कवर हैं इस पॉलिसी में, और हस्बैंड वाइफ ही इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और दोनों को ये कवरेज मिलेगा, दोनों को ये बेनिफिट मिलेगा सिंगल प्रीमियम पे करने पर। एक ही प्रीमियम पे करना है आपको, अलग अलग से हस्बैंड और वाइफ का कोई प्रीमियम ऐसा पे नहीं करना है। एक ही प्रीमियम में आपको दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर एक के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो दूसरे को क्लेम मिलेगा, अगर दूसरे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो फर्स्ट पार्टी को वो क्लेम मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है जीवन साथी पॉलिसी में। बट अब डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है इस पॉलिसी का? नुकसान पर मैं आती हूँ। मेन जो टॉपिक आज का इस वीडियो का है वो है कि जीवन साथी पॉलिसी लेने से पहले जो नुकसान है वो आप लोग जान ले। कि नुकसान ये है, नुकसान का जो नाम है वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब नॉमिनी। आप लोग कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो आपको एक नॉमिनी डालना पड़ता है फॉर्म में लिखना पड़ता है कि एक नॉमिनी का नेम आप डालेंगे। तो उस केस में क्या होता है, अगर हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो हमें नॉमिनी जो हमारा होता है, जिसे भी हम अपना नॉमिनी बनाते हैं, चाहे वाइफ को बनाए, चाहे बच्चों को बनाए, चाहे फादर को, मदर को, जिसे भी हम अपना नॉमिनी बनाते हैं, उस केस में क्या होता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो वो क्लेम का अमाउंट हमारे उस नॉमिनी को दिया जाता है। तो अब जीवन साथी का जो ये प्लान है, इस प्लान में नॉमिनी कौन बनेगा? ये आप लोगों ने अभी तक यही सोचा होगा कि जीवन साथी का जो प्लान है, ठीक है, अच्छा प्लान है, एक ही प्रीमियम पे हम दोनों को कवर मिल जाएगा, तो हमें अलग अलग पॉलिसी नहीं लेनी पड़ेगी। बट जब बात आती है नॉमिनी की, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक ही पॉलिसी में दोनों कवर है, तो अब नॉमिनी में क्या ये दोनों हो सकते हैं? तो ऑप्शन है नहीं। नॉमिनी में ना हस्बैंड का नाम आएगा और ना वाइफ का। तो अब नाम किसका आएगा? नाम किसका आएगा? अब नाम में क्या है, अब अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों जने हैं और वो जब नॉमिनी डालेंगे तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन आता है बच्चों का। सबको यही होता है कि हाँ ठीक है, अगर हमारे नेम से पॉलिसी है तो नॉमिनी में हमारे बच्चों का नाम आए। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों की वो पॉलिसी है और उनको अगर ऑप्शन दिया जाए कि अब आप नॉमिनी किससे रखवाएंगे, तो सब लोग यही चूज करते हैं कि हम अपने बच्चों को नॉमिनी रखवाएंगे। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो माइनर होते हैं, 18 साल से कम की एज के होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमें एक अपॉइंटी भी रखना पड़ता है फॉर्म में हमें एक अपॉइंटी मेंशन करना होता है कि इन केस अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है प्रपोजर के साथ, पॉलिसी होल्डर के साथ अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, तो उस केस में क्या होता है कि नॉमिनी को पूरा पैसा दिया जाता है। अब अगर नॉमिनी माइनर है, मान लीजिए अगर आपका बच्चा भी सिर्फ 5 साल का है और जब तक वो 10 साल का हुआ, तब भगवान न करे अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो उस केस में क्या उस बच्चे को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब तक वो 18 साल का नहीं होता तब तक उसे वो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो पैसा उस टाइम किससे मिलेगा? जो उसका अपॉइंटी होगा। अब अपॉइंटी भी यहाँ पर फादर और मदर नहीं हो सकते। ये इस पॉलिसी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर अगर आप नॉमिनी अपने बच्चे को रख भी देते हैं तो उस केस में अपॉइंटी फादर और मदर नहीं होंगे। उस केस में अपॉइंटी आपको किसी और को रखवाना पड़ेगा। आप चाहे आप दादा दादी को रखवाएं, चाहे आप नाना नानी को रखवाएं, फैमिली में किसी भी मेंबर को रखवाएं, चाहे फादर के रिलेटिव्स को रखवाएं या फिर मदर के रिलेटिव्स को रखवाएं, चाहे हस्बैंड अपने रिलेटिव्स को रखवाए, चाहे वाइफ अपने रिलेटिव्स को रखवाए। तो वो ऑप्शन जो है वो उन दोनों के पास है। बट आप लोग खुद ही बताइए कि अगर जैसे मैं भी एक मदर हूं, तो मैं अगर अपने बच्चे का नाम नॉमिनी में डालूंगी तो मैं अपॉइंटी क्या किसी को रखवा पाऊंगी? नहीं, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है कि अगर मैं अपने बच्चे का नाम नॉमिनी में डालती हूँ तो उस केस में जब अपॉइंटी में रखाऊंगी तो जाहिर सी बात है मैं अपने हस्बैंड को ही रखाऊंगी, अगर मेरे पास वो ऑप्शन नहीं होता।
अगर मुझे ये कहा जाए कि नहीं आप अपने हस्बैंड को अपॉइंटी नहीं रख पा सकते, तो चाहे दादा दादी हो चाहे नाना नानी हो, किसी पे मैं भरोसा नहीं कर सकती उस चीज को लेके कि मैं उनका नाम रखवाऊं। क्योंकि एक ऑप्शन और भी है, अगर हम चलिए दादा दादी का रखवा दिया, नाना नानी का रखवा दिया, दादा दादी और नाना नानी दोनों की एज इतनी होती है कि इन केस अगर उनके साथ ही कुछ ऐसा हो गया, भगवान ना करे, अगर उनके साथ वो ना रहे, तो उस केस में फिर क्या होगा पॉलिसी का? फिर तो हमें अपॉइंटी चेंज करवाना पड़ेगा। अब फिर हमें अपॉइंटी भी ऐसा रखना पड़ेगा जिसकी एज उस अकॉर्डिंग हो, कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो सके उनके साथ, और पॉलिसी के बेनिफिट भी हमें मिल जाए। तो अगर मान लीजिए किसी और को भी हम रखवाते हैं, तो उस केस में होता है ऐसा, मैंने काफी केसेस में ऐसा देखा है कि अगर अपॉइंटी कोई और होता है रिलेटिव्स में, तो कितने केसेस ऐसे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हाँ ऐसा होगा, पैसा मिलना है, तो कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं फैमिली में। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस पॉलिसी को लेने की सोच रहे हैं, तो प्लीज अपने एजेंट से, जो भी आपका एजेंट होगा, आप उससे ये चीज डिस्कस जरूर करिएगा कि नॉमिनी में, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको ये क्लियरली नहीं बताएगा। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ, बट कोई भी ऐसे नहीं बताएगा आपको क्लियरली। तो यही चीज है कि अगर आप लोग अपॉइंटी रखेंगे तो किसे रखेंगे? तो मेरा तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि आप लोग अगर ऐसा करते हैं, तो इससे बेटर है कि आप लोग किसी और पॉलिसी को चूज करें, क्योंकि अपॉइंटी का जो केस है वो इस पॉलिसी का सारा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी बेनिफिट है, उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज पॉइंट पर लेकर आ रहा है। मतलब एक तरीके से फाइनेंशियली नुकसान ही है इस पॉलिसी का। तो जो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे आप वो चीज करिए। बाकी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ये इन्फॉर्मेशन। तो पॉलिसी लेने से पहले आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो आप लोगों को, तो इस चीज के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।